ये खराब परवरिश का नतीजा है। आजकल के बच्चे हाथ से निकल गए हैं। कुछ तो इतना आगे बढ़ गए कि कह रहे हैं हम किन के लिए ये पहाड़, ये नदियां, ये ग्लेशियर बचा रहे हैं। सब बर्बाद हो जाने दो क्योंकि अगली पीढ़ी तो पूरी बर्बाद हो चुकी है। भाई इतना गुस्सा, लेकिन क्या सच में मामला इतना बड़ा है? क्या एक बच्चे की कुछ मिनटों की हरकत पर उसे इतना ट्रोल करना, उसे गालियां देना सही है? और ये बहस सिर्फ उस बच्चे तक नहीं रुकी है, अब ये माँ बाप की परवरिश पर आ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या माँ बाप को बच्चों में सिर्फ कॉन्फिडेंस भरना चाहिए या फिर विनम्रता यानी प्यार से और इज्जत से बात करना भी सिखाना चाहिए? क्या हम यानी हमारा समाज बच्चों को बहुत जल्दी जज कर लेता है, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ? सोचो, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र खिलौनों से खेलने की है, उसे पूरा इंटरनेट बैठकर कोस रहा है, सबक सिखा रहा है। इस पूरे मामले में स्कूल का कितना रोल होता है? और ये 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या बला है, जिसका नाम लेकर कई लोग उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलती बच्चे की नहीं है, उसे टारगेट मत करो। ये सब 6 पॉकेट सिंड्रोम का किया धरा है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये बच्चा है कौन जो रातों रात इतना फेमस और बदनाम दोनों हो गया? तो सीन ये है कि केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति आजकल ट्रेंड कर रहा है, और इसकी वजह कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बल्कि गुजरात का एक बच्चा इशित भट्ट है। हाँ, उस लड़के का नाम इशित भट्ट है और उम्र होगी कोई 8 से 10 साल के बीच। वो आया था शो पर, हॉट सीट पर बैठा था और सामने थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसकी क्लिप अब इंटरनेट पर वायरल है, और वायरल भी ऐसी कि उस बच्चे को भर भर कर गालियां पड़ रही हैं। कोई कह रहा है कि बदतमीज ऑफ द ईयर का अवार्ड इसे दे दो, तो कोई कह रहा है कि अरे यार, एक बच्चे को इतना ट्रोल करना बहुत गलत बात है। बच्चे ने कोई गंदी बात तो नहीं कही, कोई गाली तो नहीं दी, उसने बस अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। इतने बड़े मंच पर अमिताभ बच्चन के सामने अगर कोई बच्चा इतनी हिम्मत से बात कर रहा है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। हम एक छोटे से बच्चे को इतना क्यों जज कर रहे हैं? लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो इस बच्चे की परवरिश, उसके स्कूल और हमारे समाज के नजरिए पर सवाल उठा रही है। इसीलिए लगा कि चलो आज इस पर आराम से बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर केबीसी में हुआ क्या था। तो केबीसी के एक एपिसोड में इशित भट्ट हॉट सीट पर पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने उनसे प्यार से पूछा, आपको कैसा लग रहा है? इशित का जवाब एकदम तेज था, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसका जो अंदाज था, जो टोन थी, वो कई लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगी, मतलब अपमान करने वाली लगी। लोगों को लगा कि अमिताभ बच्चन जैसे इतने बड़े इंसान के सामने इस बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है। खैर, खेल आगे बढ़ा। इशित फटाफट सवालों के जवाब दे रहा था। कई बार तो ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे देता। शुरू में ये देखकर अच्छा लगा, कूल लगा। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। फिर अमिताभ बच्चन ने उसे प्यार से समझाया, देखिए अरे भाई साहब, बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ऑप्शन पढ़ना भी जरूरी होता है। लेकिन इशित भैया अपनी ही धुन में थे। वो बार बार बच्चन साहब की सलाह को नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे एक सवाल आया, शतरंज के खेल की शुरुआत में बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? इशित ने सवाल सुनते ही टशन में कहा, ये भी कोई सवाल है, 2 राजा होते हैं। अब ये सुनकर कई लोगों को मजा आया, लगा कि बच्चा कितना हाजिर जवाब है। लेकिन कुछ को लगा कि यार ये तो घमंड है, अहंकार है। फिर 3-4 सवालों के बाद जब 5वां सवाल आया, सवाल था वाल्मीकि रामायण के पहले कांड का नाम क्या है? इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगे। उन्होंने भी मजेदार अंदाज में ऑप्शन दिए। इसे एक फन बैंटर की तरह भी देखा जा सकता था कि बच्चन साहब भी बच्चे के साथ बच्चे बन गए। लेकिन यहीं पर बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। उसने कहा अयोध्या कांड, जबकि सही जवाब था बाल कांड। और इसी के साथ इशित खेल से बाहर हो गया बिना कोई पैसा जीते। बस यहीं से सोशल मीडिया पर असली खेल शुरू हो गया, बवाल मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा हुआ, इतना घमंड ठीक नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए था। कई लोगों ने वही वाली बात लिखी, कौन बचा रहा है इन बच्चों के लिए ग्लेशियर, डूब जाने दो सब, इनके लिए क्या बचा कर रखोगे? सोशल मीडिया पर जैसे 2 टीमें बन गई। एक टीम अमिताभ बच्चन के सब्र की तारीफ कर रही थी, वाह बिग बी का धैर्य तो मानना पड़ेगा, गजब का है। कुछ गुस्से वाले लोग कह रहे थे ऐसे बच्चों को एक चांटा लगाना चाहिए था, जिंदगी भर याद रखते। कई लोगों ने सीधा उसके माता पिता पर हमला बोल दिया, माँ बाप ने परवरिश ही खराब की है, विनम्रता सिखाई ही नहीं, ऐसे घमंडी बच्चे एक भी रुपया ना जीते, यही उनके लिए सबक है। बहुत सारी बातें हुई, मतलब इतनी नफरत कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन फिर एक दूसरी टीम भी सामने आई। इन लोगों ने कहा, यार एक बच्चे के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? उसने क्या गुनाह कर दिया? उसने अमिताभ बच्चन को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखा, कोई भगवान या विश्व गुरु नहीं माना, इसमें गलत क्या है? कई लोगों ने लिखा कि स्टेज पर जाने से डर ना लगना, ये तो अच्छी बात है। उसके माता पिता ने उसे मजबूत बनाया है, डरपोक नहीं। और सच कहें तो ट्रोलिंग इतनी ज्यादा थी कि हमें भी लगा कि इस पर बात होनी चाहिए। एक बच्चे के लिए इतनी नफरत ठीक नहीं है। तो सवाल वही है, ये आत्मविश्वास था या घमंड? आप भी सोचकर बताना। जो लोग इशित की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन बिना विनम्रता के वो अधूरा है। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप में बड़ों का सम्मान करने का शिष्टाचार नहीं है तो आपकी होशियारी किसी काम की नहीं। अमिताभ बच्चन के साथ इशित का जो बात करने का तरीका था वो कई लोगों को अहंकारी लगा। उन्हें नहीं लगा कि आने वाली पीढ़ी ऐसी ही होगी जो किसी की इज्जत नहीं करेगी। लेकिन जैसा हमने बताया, एक बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो अब एक नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, 6 पॉकेट सिंड्रोम। जब इशित को ट्रोल किया जा रहा था तो कई समझदार लोग सामने आए और उन्होंने कहा, आप इस बच्चे को गालियां क्यों दे रहे हैं? इसमें गलती सिर्फ बच्चे की नहीं है। अब आप पूछेंगे कि तो फिर गलती किसकी है? इन लोगों का कहना है कि ये 6 पॉकेट सिंड्रोम का असर है। अब ये क्या होता है वो भी आपको समझाते हैं। पहले जमाना था जब स्कूल में टीचर बच्चों को डांटते भी थे और जरूरत पड़ने पर पिटाई भी कर देते थे। इससे बच्चों में एक डर होता था, एक डिसिप्लिन होता था। आज के टाइम में स्कूल का माहौल बदल गया है। आप बच्चों को डांट नहीं सकते।
सकते, पीट नहीं सकते। अगर कोई टीचर ऐसा करने की कोशिश भी करे तो बच्चे के माँ बाप स्कूल में आकर हंगामा कर देंगे, टीचर की नौकरी तक चली जाएगी। तो स्कूल तो अब बच्चों में डर या डिसिप्लिन पैदा करने से रहा तो जिम्मेदारी आ जाती है परिवार पर। और यहीं पर एंट्री होती है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम की। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा शब्द है जो उन बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हद से ज्यादा प्यार और दुलार मिलता है। आजकल शहरों में न्यूक्लियर फैमिली का चलन है। पहले होता था हम दो हमारे दो, अब हो गया है हम दो हमारा एक। ज्यादातर घरों में एक ही बच्चा होता है। अब सोचिए एक बच्चा पैदा हुआ तो उसे प्यार करने वाले कौन कौन हैं? मम्मी पापा 2 लोग, दादा दादी 2 लोग और नाना नानी 2 लोग। कुल मिलाकर 6 लोग हो गए। यानी 6 लोगों की जेबें, पॉकेट्स उस एक बच्चे के लिए खुली हैं। 6 लोग मिलकर उस एक बच्चे को दिन रात प्यार कर रहे हैं, उसकी हर जिद पूरी कर रहे हैं, उसकी हर बात मान रहे हैं, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, उसे कभी ना सुनने को मिलता ही नहीं। ऐसे माहौल में पलने वाले बच्चे को लगता है कि वो दुनिया का सेंटर है और हर कोई उसकी बात मानने के लिए ही है। यही प्यार और दुलार उसके आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में बदल देता है और कभी कभी ये अहंकार और हक जताने की भावना में बदल जाता है। कई लोग कह रहे हैं कि इशित का जो अंदाज था वो इसी सिंड्रोम का नतीजा हो सकता है, क्योंकि एक बच्चा जिसे घर में हमेशा सिर्फ तारीफ सुनने को मिलती है उसे लग सकता है कि वो हर जगह बात में सही है। ये सिंड्रोम अपने आप में बुरा नहीं है, ये परिवार के प्यार को ही दिखाता है, लेकिन इसमें अक्सर अनुशासन और विनम्रता की कमी रह जाती है। क्योंकि अगर बच्चे को हर बात पर हाँ हाँ सुनने की आदत पड़ जाए तो वो दूसरों की सलाह या नियमों को हल्के में लेने लगता है। जैसे इशित ने अमिताभ बच्चन की बात को बार बार नजरअंदाज किया। हालांकि ये सिंड्रोम बच्चों को निडर और आत्मविश्वासी भी बनाता है, जो इशित में साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर सवाल वही आता है कि जिम्मेदारी किसकी? स्कूल के हाथ बंधे हैं तो बचते हैं माता पिता। इसीलिए कई लोगों को लग रहा है कि इशित के मामले में उसके माता पिता को उसे कॉन्फिडेंस के साथ साथ विनम्रता और बड़ों का सम्मान करना भी सिखाना चाहिए था। पर कहानी का एक और पहलू भी है। कई लोगों का अब भी मानना है कि इसमें बच्चा पूरी तरह गलत नहीं था। उसने अमिताभ बच्चन की बेइज्जती नहीं की, वो कॉन्फिडेंट था और उसने वही दिखाया। वो खेल में हार गया, ठीक है, ये उसके लिए एक सबक रहा। लेकिन एक बच्चे को उसकी एक गलती के लिए इतना ट्रोल करना, उसे इतनी नफरत देना, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। ये एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। हमें भी समाज के तौर पर सोचना चाहिए कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हम एक बच्चे को बड़ों की नजर से देख रहे हैं, ये भूलकर कि वो अभी बच्चा है। समाज को बच्चों को गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका देना चाहिए, न कि उन्हें ट्रोल करके उनका आत्मविश्वास तोड़ देना चाहिए। क्या हम बच्चों से उस समझदारी की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं है? तो इशित की कहानी हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, आत्मविश्वास एक ताकत है, लेकिन विनम्रता उसका आधार है। उसका बेबाक अंदाज तारीफ के काबिल था, लेकिन बच्चन साहब जैसे अनुभवी इंसान की बात को नजरअंदाज करना शायद ठीक नहीं था। और दूसरी, एक बच्चे के पल भर के व्यवहार के लिए उसकी पूरी परवरिश, उसके माता पिता, उसके स्कूल, सबको कटघरे में खड़ा कर देना और उस बच्चे को ट्रोल करना, क्या ये सही है? ये सवाल हम सबके लिए है। समाज के तौर पर हमें भी बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 1-2 झापड़ से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। कुल मिलाकर बात यही है कि असफलता भी कई बार हमें विनम्र और मजबूत बनाती है। इशित की कहानी न तो एक बदतमीज बच्चे की है और न ही खराब परवरिश की। ये कहानी हम सबके लिए एक सबक है। उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा इस घटना से सीखेगा और बेहतर इंसान बनेगा और भविष्य में अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को और ज्यादा प्रेरित करेगा। ऑल द बेस्ट इशित। तुम इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई शक नहीं, बस थोड़ा सा और बेहतर बनोगे। मुझे यकीन है कि इस एक घटना ने तुम्हें बचपन में ही काफी मैच्योर बना दिया होगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ऑल द बेस्ट दोस्त।